मैं गीता तिवारी, हमारे चैनल और आपके गीता भक्ति सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो इस समय मेरे बराबर वीडियो जा रहे हैं। हर त्यौहार का मैं नए सिरे से वीडियो बना रही हूँ। इसके पहले सारे वीडियो मैं बनाई हूँ। जो इसमें जानकारी ना मिले तो पिछले वीडियो मेरे सर्च करके आप देख सकते हैं। तो आइए, आज मैं आपको मंगलवार के बारे में बताने वाली हूँ। तो अब मैं बता दूँ कि मंगलवार की सामग्री। मंगलवार को जो लोग व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं, वो चना, भुजा हुआ चना और गुड़ अवश्य ही पवन सुत वीर बजरंगबली को ले जाकर के अर्पण करें, चढ़ाएं और अधिक से अधिक जो मंदिर के बाहर लोग रहते हैं उनको प्रसाद वितरित करें। दूसरी बात, मंगलवार को जो व्रत रहते हैं वो नहीं रहते हैं, वो भी मदार का पत्ता जो होता है, मदार के पत्ते में 11 पत्ते लीजिए, 21 पत्ते लीजिए, 7 पत्ते लीजिए, 5 पत्ते लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर है। उसमें आप राम राम लिख करके और हनुमान जी को अवश्य ही मंगलवार के दिन पहनाइए, माला बना करके। तीसरी बात, आप मंगलवार के दिन पत्ती और चमेली का तेल भी मंगलवार के दिन ले जाकर दीपक दीजिए और हो सके तो चमेली के तेल और लाल ऑरेंज वाला सिंदूर भी उनको अर्पित करिए। या तो आप स्वयं उनके लगाइए, चढ़ाइए, या किसी से आप चढ़वा सकते हैं। इसके अलावा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप और अधिक से अधिक क्या प्रसाद बांट सकते हैं। लड्डू बांट सकते हैं, मोदक बांट सकते हैं, नारियल बांट सकते हैं, केला बांट सकते हैं, ये आपके ऊपर। तो ये मैं आपको पूजा करने की जो सामग्री होती है वो मैं आपको बता दी हूँ। इतनी ही सामग्री की हनुमान जी को ज़रूरत होती है। अब आइए मैं बता देती हूँ कि हनुमान जी का व्रत कैसे करना है। हनुमान जी का व्रत यदि आप करते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना पड़ेगा, इसलिए कि वीर बजरंगबली ब्रह्मचर्य हैं, आपको पता ही होना चाहिए और सभी कोई जानते हैं। तो ब्रह्मचर्य के रूप में उनकी आप पूजा करिए। केसरिया रंग या लाल रंग जैसे मैं पहनी हूँ, ऐसे भी वस्त्र आप पहन करके और उनकी हनुमान जी की पूजा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि केसरिया रंग जैसे कि मैं पहनी हूँ, इस तरह का वस्त्र आप स्वयं धारण करिए और वीर बजरंगबली की पूजा करिए। उनको यही वस्त्र पसंद है और ऐसे ही वस्त्र पहन करके और उनके मंदिर में आप पूजा के लिए जाइए। और कोई कलर काला, नीला, हरा, ये कलर पहन के उनकी पूजा ना करें। और बजरंगबली की पूजा बहुत ही शांत मन से और अच्छे से आसन पर बैठ करके और पूजा करनी चाहिए। यदि आप किसी मंदिर में जा सकते हैं, पास में आपके मंदिर है, तो मंदिर में जाकर के आप पूजा करिए। और यदि आपके पास में मंदिर नहीं है तो आप हनुमान जी का चित्र रख करके और विधि पूर्वक अपने घर में भी इसी तरह से पूजा करिए। मैं हर मंगलवार को पूजा करती हूँ और ऐसे ही विधि विधान से अपने घर में पूजा करती हूँ। अब आपको मैं बता दूँ, ये तो मैं आपको वस्त्र बता दी और पूजा करने की विधि बता दी, सामग्री बता दी हूँ। अब कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि औरत क्यों नहीं हनुमान जी को छू सकती हैं। तो देखिए, छू तो सकती हैं, पर देखिए वैसे हनुमान जी ब्रह्मचर्य माने गए हैं और ब्रह्मचर्य के रूप में ही पूजा होती है, लेकिन आप माता सीता के रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं। इसलिए कि माता सीता, आप जानते हैं कि जब वो रसोई में खाना बनाती थी तो वो वहाँ पीना करते थे
और हमेशा आगे पीछे उनके लगे रहते थे। तो क्या वो हनुमान जी सीता जी को छूते नहीं थे? छूते थे। कारण ये था कि वो ब्रह्मचर्य थे और ब्रह्मचर्य की निगाह से ही उनको छूते थे और मानते थे। तो आपकी भी जो आत्मा है और दृष्टि है वो आप ब्रह्मचर्य के रूप में ही हनुमान जी की पूजा करिए। बाकी आप पूजा कर सकते हैं, दूर से उनकी पूजा करिए, उनको छूने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। तो और किसी भी कामना से और किसी भी दुख निवारण के कारण हैं आपके पास यदि, तो आप कोशिश करिए कि शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड हनुमान मंदिर में कोशिश करिए करने की और करवाने की। आपके जो भी कष्ट होंगे बहुत ही जल्दी पवन सुत उस कष्ट को काटेंगे। इसलिए कि आप जानते हैं इस कलयुग में हनुमान जी से बढ़ के कोई देवता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कलयुग में सबसे अधिक हनुमान जी की ही आप पूजा स्वयं करिए और यदि आप नहीं कर सकते हैं तो दूसरे से भी करवाइए। आप पूजा करवा के देखिए, जैसी आपकी भावना रहेगी वैसा फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो मैं ये हनुमान जी की पूजा करने की विधि, सामग्री, वस्त्र सब आपको बता दी हूँ। इसमें से आपको कोई संशय हो, आपके मन में भ्रम हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका जवाब मैं 48 घंटे के अंदर ही आपको दूंगी। और इसी तरह से आप पूजा करिए। तो ये मेरी छोटी सी जानकारी मंगलवार की यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो प्राप्त हों। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।